बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची का स्कूल है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो बन रही है, खवातीन आ रही हैं, जा रही हैं। वो कोई प्रिंसिपल का ऑफिस नहीं बल्कि एक कोठे का मंजर पेश कर रहा है। प्रिंसिपल उस्ताद जो एक बाप का दर्जा रखता है, वो उस्ताद नहीं, बाप नहीं, हकीकी मानों में जिनसी हवस का पुजारी खवातीन को अपनी शैतानी हवस का निशाना बना रहा है। आज एक बार फिर हव्वा की बेटी की इज्जत की नीलामी जारी है। एक बार फिर से बिनते हव्वा मुख्तलिफ हीले बहानों से इन जिनसी हवस के पुजारियों के जाल में फंसती चली जा रही है। गुर्बत से तंग मुलाजमत के नाम पे तो कहीं डिग्रियों के हुसूल के लिए तालीम के नाम पे इन जिनसी भेड़ियों की हवस को पूरा कर रही है। कहीं पे रजामंदी के साथ तो कहीं ब्लैकमेल होके इन इंसान नुमा शैतानों के जरिए अपनी और अपने खानदान की इज्जत का जनाजा निकलवा रही है। आखिर क्या वजह है ये बच्चियां, ये खवातीन अपना जिस्म इन दरिंदों के हवाले कर देती हैं, और ये बच्चियां इतनी जल्दी मान कैसे जाती हैं कि अपने ही हाथों से अपनी ही इज्जत को नीलाम करने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर सारी जिंदगी के लिए उनके हाथों का खिलौना बन के रह जाती हैं और उनके रहमो करम पे होती हैं और फिर कभी भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकती और फिर मजबूर होके तंग आके खुदकुशी जैसा खतरनाक रास्ता इख्तियार करती हैं और अपनी जान का खात्मा कर लेती हैं। आए रोज कोई ना कोई नए से नया स्कैंडल सामने आ रहा होता है, और जो नया स्कैंडल होता है वो पहले से भी इतना खतरनाक होता है कि इंसानियत भी शर्मा के रह जाती है। इन जैसे वाकयात होते क्यों हैं? बहुत सारी वजूहात है, लेकिन मैं सिर्फ एक पहलू पे बात करना चाहता हूँ। इस्लाम ने जो बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए सिक्योरिटी का हसार कायम किया ना, जब हम उस हसार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर इन जैसे वाकयात रूनुमा होते हैं, फिर इज्जत पामाल होती है, फिर जिनसी भेड़िए खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। वो पर्दे का मामला हो, मर्दों के साथ बात करने का अंदाज हो, गैर महरमों के साथ खलवत इख्तियार करने का, अलहदगी इख्तियार करने का मामला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्द और औरत गैर महरम जब अलहदगी इख्तियार करते हैं, खलवत इख्तियार करते हैं, तो तीसरा उनके साथ शैतान होता है। शैतान कोई ना कोई जरूर गड़बड़ पैदा करेगा। आप चाहे जितना मर्जी हाजी बन लें, नमाजी बन लें, पाकबाज हो, नेक हो, सब कुछ हो, लेकिन शैतान ने अपना काम करना ही करना है। वक्ती तौर पे ना सही, लेकिन मुस्तकबिल के लिए वो ऐसा बीज बो देगा कि आप सारी हदें क्रॉस करने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको एक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया बयान करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम इत्काफ पे बैठे हुए मस्जिद में, आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपसे मुलाकात के लिए आती है। इशा के बाद आप उनको छोड़ने के लिए थोड़ा सा मस्जिद से बाहर निकलते हैं, तो क्या देखते हैं? एक तरफ दो सहाबी खड़े हुए। उनको बुलाया, इधर आओ भाई, ये जो औरत जा रही है ये आम औरत नहीं है, मेरी बीवी है। सहाबी बड़े परेशान हुए, हुजूर हमने कोई शक किया? फरमाया शक की बात नहीं है, अभी तुम्हें कोई शक नहीं है, लेकिन शैतान तुम्हारे ज़हनों के अंदर कोई ना कोई बात जरूर डालेगा कि हमारा नबी और इस टाइम पे एक औरत के साथ, वो औरत कौन? इसलिए मैंने अपनी सफाई पेश की है कि ये मेरे साथ जाने वाली आम औरत नहीं है, मेरी बीवी है। मैं इसको थोड़ा सा आगे घर तक छोड़ने के लिए जा रहा हूं। तो हम क्या, हमारा मुआशरा क्या उस मुआशरे से भी ज्यादा पाकबाज है कि जहां पे खवातीन खलवत भी इख्तियार करे, मर्दों के साथ बात भी करे, मर्द भी खवातीन के साथ खलवत इख्तियार करे, और हम इस खुशफहमी के अंदर रहे कि इज्जतें महफूज रहेंगी, इन जैसे वाकयात नहीं होंगे। ये उस हालत में है जहां पे कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन जिस जगह पे गुर्बत का डर हो, मुलाजमत के ना मिलने का खौफ हो, नौकरी के छिन जाने का खतरा हो, डिग्रियों का हुसूल हो, रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब हो, जहां पे मर्दों के सामने सीना तान के बात करने को बच्ची का पुरएतमाद होना शुमार किया जाता हो, जहां पे आंखें नीची करने की बजाय आंखों में आंखें डाल के बात करने की तरबियत दी जा रही हो, वहां पे तो ऐसे वाकयात खुद ब खुद होते चले जाएंगे। वहां पे तो फिर शैतान को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस जैसे वाकयात रूनुमा होते जाएंगे और होते रहेंगे। मुलाजमत करें, जरूर करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसी मुलाजमत जिसके अंदर आपकी इज्जत जाती हो, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, आप अपने और खानदान के सर को नीचा कर दे, उस मुलाजमत से बेहतर है कि आप बेरोजगार रहें, आप फारग रहें।
حرام کے لقموں سے، ذلت کے 1000 لقموں سے حلال کا، عزت کا ایک لقمہ بہتر ہے۔ پیٹ بھر کے کھانے سے ایسا کھانا جو ذلت کی صورت میں ملے، ایک لقمہ جو عزت کی صورت میں ملے، عزت بچا کے ملے، وہ بہتر ہے۔ تعلیم حاصل کریں، ضرور حاصل کریں۔ آج کل کے دور میں بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا اور بھی ضروری ہے، لیکن ایسی تعلیم جس کے اندر آپ کی عزت کی نیلامی ہوتی ہو، آپ جنسی بھیڑیوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہو، جس تعلیم کی وجہ سے آپ کے والدین لوگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو، آپ کی خاندان کے اندر عزت برباد ہوتی ہو، اس تعلیم سے بہتر ہے کہ جاہل ہی رہ جائے تو اچھا ہے۔ تعلیم ایسی ہو کہ آپ سر اٹھا کے چلیں، سارے آپ پہ فخر کریں، آپ کا خاندان بھی فخر کرے، آپ کے والدین بھی فخر کرے، آپ کا ملک بھی آپ پہ فخر کرے۔ وہ تعلیم حاصل کریں، اور ایسی تعلیم حاصل کریں کہ اس کے اندر آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ اپنے آپ کو ان جنسی بھیڑیوں سے بچا کے، محفوظ کر کے اگر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ضرور حاصل کریں۔ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دلوائیں، اور جہاں پہ بچیوں کی عزت جاتی ہو، عزت کی نیلامی ہوتی ہو، اور بچیاں آخرکار مجبور ہو کے خودکشی کرتی ہوں، پھر اس تعلیم سے جاہل رہنا 1000 درجہ بہتر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔